अगर मैं आपसे अभी एक सवाल पूछूं, ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनता है, ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे? सही एंट्री से, स्ट्रॉन्ग सेटअप से, परफेक्ट इंडिकेटर से। लेकिन आज मैं आपकी उस सोच को तोड़ने आया हूं जिस सोच ने न जाने कितने अच्छे ट्रेडर मार्केट से बाहर कर दिए। एंट्री आपको ट्रेड में घुसाती है, एग्जिट आपको ट्रेडर बनाए रखती है। और अगर आपको सही एग्जिट नहीं आती तो यकीन मानिए, आप कितनी भी अच्छी एंट्री कर लो, मार्केट आपको देर सवेर बाहर फेंक देगी। आज की ये वीडियो एंट्री के बारे में नहीं है। आज की ये वीडियो पैसा बचाने, कैपिटल बचाने और खुद को बचाने की है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो हो सकता है आप अपनी अगली बड़ी गलती से बच जाओ। मैं आपको एक दिन की बात बताता हूं। वो दिन मुझे आज भी याद है। स्क्रीन के सामने बैठा था, चार्ट बिल्कुल साफ था, सेटअप बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा। दिल में कॉन्फिडेंस था। एंट्री ली। पहले 5 मिनट प्राइस थोड़ा नीचे आया। मैंने सोचा नॉर्मल पुल बैक है। 10 मिनट बाद और नीचे। दिल तेज धड़कने लगा। फिर वो पल आया जहां हर ट्रेडर टूटता है। स्टॉप लॉस सामने था, उंगली माउस पर थी और दिमाग बोला थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। इतना नीचे कैसे जाएगा? अब काट दिया तो यहीं से रिवर्स हो जाएगा। और मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया। बस यहीं से मेरी एंट्री खत्म हुई और मेरी बर्बादी शुरू हुई। आपने भी ये किया है ना? स्टॉप लॉस हटाना, लॉस को इन्वेस्टमेंट बोलना, एवरेज करना, खुद को समझाना मार्केट गलत है। लेकिन सच ये है, एंट्री लेना मजेदार है, एग्जिट लेना दर्दनाक है। एंट्री ईगो को खुश करती है, एग्जिट ईगो को तोड़ती है। और मार्केट ईगो वालों को कभी माफ नहीं करती। अब ध्यान से सुनिए, मार्केट आपको एंट्री पर नहीं परखती, मार्केट आपको एग्जिट पर परखती है। आप एंट्री से ट्रेडर नहीं बनते, आप एग्जिट से ट्रेडर बनते हो। क्योंकि एंट्री हर कोई ले लेता है, एग्जिट बहुत कम लोग ले पाते हैं। और जो एग्जिट नहीं ले पाता वही ट्रेडर एक दिन मार्केट से एग्जिट हो जाता है। इमोशनल ट्रैप, जहां 90% लोग फंसते हैं। जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो 3 आवाजें आती हैं। पहली, थोड़ा रुक जाते हैं। दूसरी, इतना नीचे नहीं जाएगा। तीसरी, बस यहीं से रिवर्स होगा। ये आवाजें आपकी नहीं होती, ये आपकी पूंजी की दुश्मन होती हैं, ये आपकी भावनाएं होती हैं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या? मार्केट आपको तुरंत नहीं मारती, मार्केट आपको उम्मीद देती है। और वही उम्मीद सबसे जहरीली चीज है। अब सवाल यह नहीं है कि एंट्री कैसे लें या कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करें। असली सवाल यह है ट्रेड कब काटना है, प्रॉफिट कब लेना है, इमोशनल एग्जिट से कैसे बचना है। क्योंकि अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपकी अगली एंट्री आपकी आखिरी एंट्री हो सकती है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा एंट्री सबको क्यों दिखती है, एग्जिट किसी को क्यों नहीं, रिटेल ट्रेडर की सबसे घातक गलती और मार्केट आपको कैसे ट्रैप करती है, स्टेप बाय स्टेप। और यकीन मानिए, पार्ट 2 के बाद आप एंट्री को वैसे नहीं देखोगे जैसे आज देखते हो। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर सच में एंट्री ही पैसा दिलाती तो हर वो ट्रेडर जो सही जगह एंट्री लेता आज अमीर होता। लेकिन सच्चाई ये है, 90% लोग एंट्री सही लेते हैं, 90% लोग एग्जिट गलत लेते हैं। और मार्केट में गलत एग्जिट की सजा सीधी कैपिटल पर पड़ती है। दूसरी बड़ी सच्चाई यह है कि मार्केट में पैसा उन लोगों से नहीं बनता जो सबसे पहले घुसते हैं। मार्केट में पैसा उन लोगों से बनता है जो सबसे सही समय पर बाहर निकलते हैं। एंट्री आपको एक्साइटमेंट देती है, एग्जिट आपको डिसिप्लिन सिखाती है और डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग जुआ बन जाती है। रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि अगर एंट्री परफेक्ट है तो एग्जिट अपने आप हो जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा, मार्केट मौका देगी। लेकिन मार्केट किसी को मौका नहीं देती। मार्केट सिर्फ 2 चीजें देखती है, आपने गलत होने पर क्या किया और आपने सही होने पर क्या किया। यहीं से ट्रेडर की असली परीक्षा शुरू होती है। एंट्री चार्ट पर दिखती है ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल पैटर्न, इंडिकेटर। लेकिन एग्जिट चार्ट पर नहीं होती, एग्जिट आपके दिमाग में होती है। एंट्री टेक्निकल है, एग्जिट साइकोलॉजिकल है। और क्योंकि ज्यादातर लोग अपना दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाते, वो एग्जिट को इग्नोर कर देते हैं। जब ट्रेड गलत जाता है, ट्रेडर सोचता है कि मैं गलत नहीं हो सकता और यहीं ईगो आ जाता है। स्टॉप लॉस लगाना उसे अपनी हार लगता है। लेकिन सच ये है कि स्टॉप लॉस हार नहीं है, स्टॉप लॉस जिंदा रहने की फीस है। मार्केट में टिके रहना है तो ये फीस हर ट्रेडर को चुकानी पड़ती है। मैंने एक ट्रेडर देखा था, बहुत स्मार्ट था, एंट्री शानदार लेता था, लेकिन एक आदत थी, लॉस काटता ही नहीं था। एक दिन एक ट्रेड उसके खिलाफ गया,
लॉस 5,000 का था, काट सकता था, लेकिन उसने कहा कि इतना सा लॉस निकल जाएगा। लॉस 15,000 हुआ, फिर 30,000 और आखिर में पूरी कैपिटल खत्म। एंट्री सही थी लेकिन एग्जिट नहीं थी। अब दूसरी तरफ देखिए, ट्रेड प्रॉफिट में है, प्लान था 5,000 प्रॉफिट पर एग्जिट, लेकिन मन बोला थोड़ा और चलने दो, ट्रेंड स्ट्रांग लग रहा है, आज बड़ा दिन है। और अचानक मार्केट रिवर्स, प्रॉफिट गया, ट्रेड लॉस में। यही है ग्रीड एग्जिट, यही है इमोशनल एग्जिट। प्रॉफिट काटना भी एक कला है। अमेचर ट्रेडर पूछता है कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है कि अगर गलत हुआ तो कितना जाएगा। यही सवाल आपको मार्केट में जिंदा रखता है। मार्केट आपको एंट्री पर नहीं फंसाती, मार्केट आपको एग्जिट पर फंसाती है। जब आप सोचते हो बस थोड़ा और, वहीं मार्केट आपसे कंट्रोल छीन लेती है। आज एक बात याद रखिए, एंट्री एक्साइटमेंट है, एग्जिट सर्वाइवल है, एंट्री ईगो है, एग्जिट डिसिप्लिन है, और जहां डिसिप्लिन नहीं वहां ट्रेडिंग नहीं, वहां सिर्फ नुकसान है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड कब काटना है, एग्जैक्ट माइंडसेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस को दुश्मन नहीं दोस्त कैसे बनाएं, और लॉस को एक्सेप्ट करने की मेंटल ट्रेनिंग क्या है। यही वो हिस्सा है जहां 80% लोग वीडियो बंद कर देते हैं और वही लोग मार्केट में भी टिक नहीं पाते। वीडियो असली ट्रेडर के लिए शुरू होती है। अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ एंट्री सीखने वाले ट्रेडर नहीं हैं, आप मार्केट में टिकना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल, ट्रेड कब काटना है? यह सवाल हर ट्रेडर पूछता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका जवाब स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेड काटना तकनीक का नहीं, हिम्मत का खेल है। पहली सच्चाई, लॉस मार्केट का हिस्सा है। ध्यान से सुनिए, मार्केट में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं जिसे लॉस नहीं होता, लेकिन मार्केट में वही ट्रेडर जिंदा रहता है जो लॉस को जल्दी स्वीकार कर लेता है। लॉस से डरने वाला ट्रेडर मार्केट में नहीं टिकता, लॉस को कंट्रोल करने वाला ट्रेडर मार्केट में राज करता है। स्टॉप लॉस क्यों लगाया जाता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं स्टॉप लॉस इसलिए होता है क्योंकि ट्रेड गलत हो सकता है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। स्टॉप लॉस इसलिए होता है क्योंकि आप इंसान हैं, आप इमोशनल हैं, आप ग्रीडी हो सकते हैं, आप डर सकते हैं, आप ईगो में आ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मार्केट से नहीं, खुद से बचाता है। मेरी सबसे बड़ी भूल, मैं साफ साफ मानता हूं, मेरी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती गलत एंट्री नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी लॉस को देर से काटना। मैं सोचता था एक बार सही साबित हो जाऊं, मार्केट मुझे गलत कैसे कर सकती है, और इसी सोच में मैं स्टॉप लॉस हटाता गया। लॉस बढ़ता गया, कॉन्फिडेंस टूटता गया, कैपिटल कम होती गई, और एक दिन स्क्रीन के सामने बैठकर मैंने खुद से पूछा, मैं ट्रेडर हूं या ईगो की लड़ाई लड़ रहा हूं? ट्रेड काटने का सही समय, अब ध्यान से समझिए, ट्रेड काटने का सही समय वो नहीं होता जब लॉस बड़ा हो जाए। ट्रेड काटने का सही समय वो होता है जब आपकी धारणा गलत साबित हो जाए। आप ट्रेड क्यों लेते हैं? किसी सोच के आधार पर, किसी आइडिया के आधार पर, किसी एक्सपेक्टेशन के आधार पर। जैसे ही मार्केट उस सोच को गलत साबित करे, वहीं ट्रेड खत्म। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से ये नहीं कहता कि तू गलत है। प्रोफेशनल ट्रेडर कहता है शायद मैं गलत था, और बस यहीं सारा फर्क पैदा होता है। लॉस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लॉस पैसे का नहीं होता, लॉस ईगो का होता है। लॉस हमें बताता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, कि हम मार्केट से बड़े नहीं हैं, और ईगो ये सुनना नहीं चाहता। सबसे खतरनाक सोच, ये 3 सोच हर ट्रेडर को डुबोती है। इतना नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा और रुक जाता हूं, अब तो आ ही जाएगा। ये सोच एनालिसिस नहीं है, ये उम्मीद है, और मार्केट में उम्मीद पर ट्रेड लेने वाले ज्यादा दिन नहीं टिकते। एक नियम याद रखिए, अगर ट्रेड गलत है तो उसे छोटा रखो, अगर ट्रेड सही है तो मार्केट खुद बड़ा कर देगी। लॉस को छोटा रखना आपके हाथ में है, प्रॉफिट कितना होगा ये मार्केट तय करती है। स्टॉप लॉस हटाना क्या दर्शाता है? स्टॉप लॉस हटाना यह दिखाता है कि आप ट्रेड पर कंट्रोल खो चुके हैं, आप इमोशन में आ चुके हैं, आप ट्रेडर नहीं अब गैम्बलर बन चुके हैं, और गैम्बलर को मार्केट हमेशा हराती है। मेंटल ट्रेनिंग लॉस के लिए, हर ट्रेड लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो क्या मैं ये लॉस शांति से स्वीकार कर पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड मत लो, क्योंकि वो ट्रेड आपके अकाउंट से ज्यादा आपके दिमाग को नुकसान देगा। पार्ट 3 का सबसे बड़ा सच, ट्रेड काटना कमजोरी नहीं है, ट्रेड काटना पेशेवर होने की निशानी है। जो ट्रेडर लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करता, मार्केट उस ट्रेडर को रिस्पेक्ट नहीं करती। अगले पार्ट में हम बात करेंगे प्रॉफिट कब लेना है,
क्यों ज्यादातर लोग प्रॉफिट देकर लॉस लेते हैं और थोड़ा और चल जाता वाली सबसे खतरनाक सोच। यही वो जगह है जहां अच्छे ट्रेडर औसत ट्रेडर से अलग होते हैं। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर खुद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लॉस काटना कठिन है, लेकिन सच कहूं प्रॉफिट काटना उससे भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि लॉस में दर्द होता है और प्रॉफिट में लालच जागता है। सबसे आम गलती प्रॉफिट को छोड़ देना। ट्रेड प्रॉफिट में है, स्क्रीन हरी है, मन खुश है और तभी दिमाग बोलता है आज तो सही दिन है, ये बहुत ऊपर जाएगा, इतनी जल्दी क्यों निकलूं। और यहीं से एक अच्छा ट्रेड एक अच्छे ट्रेडर को खराब बना देता है। एक सच्ची स्थिति, रियल फीलिंग। आपने भी ये महसूस किया है, प्रॉफिट में ट्रेड, बार बार चार्ट देखना, हर कैंडल पर दिल धड़कना। आप प्रॉफिट में होते हुए भी शांत नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपने एग्जिट तय नहीं किया। सबसे खतरनाक शब्द थोड़ा और। मार्केट में थोड़ा और सबसे खतरनाक शब्द है। लॉस में थोड़ा और रुक जाता हूं और प्रॉफिट में थोड़ा और चलने दो। दोनों ही अकाउंट के दुश्मन हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर का फर्क यही है कि प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड नहीं होता। वो बस ये देखता है क्या मार्केट मेरे प्लान के हिसाब से चल रही है। अगर नहीं तो एग्जिट। प्रॉफिट लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रॉफिट तभी तक प्रॉफिट है जब तक वो बुक नहीं हुआ। चार्ट पर दिख रहा प्रॉफिट आपका नहीं होता, अकाउंट में आया प्रॉफिट ही आपका होता है। मेरी एक सबसे बड़ी गलती, पर्सनल कन्फेशन। एक बार मैंने एक ट्रेड लिया, टारगेट छोटा था लेकिन मूव तेज था। प्रॉफिट टारगेट आ गया, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं लिया क्योंकि ईगो बोला इतनी जल्दी कैसे निकल जाऊं। कुछ देर बाद मार्केट रिवर्स हुई, प्रॉफिट गायब हुआ, ट्रेड लॉस में चला गया। उस दिन मैंने सीखा मार्केट आपके कॉन्फिडेंस को सबसे पहले सजा देती है। रिग्रेट ट्रैप, दूसरा जाल। अब दूसरी तरफ देखिए, आप प्रॉफिट लेकर निकल गए और मार्केट और ऊपर चली गई। दिमाग बोला काश थोड़ा और रुक जाता। यही सोच अगली बार आपको देर से एग्जिट करवाएगी और वही सोच अगली बार आपको लॉस में फंसाएगी। एक जरूरी समझ, आप मार्केट का टॉप नहीं पकड़ सकते, आप मार्केट का बॉटम नहीं पकड़ सकते। जो ट्रेडर टॉप बॉटम पकड़ने की कोशिश करता है वो बीच का पैसा भी घमा देता है। सही तरीका क्या है? प्लान के अनुसार प्रॉफिट लेना, ना ज्यादा ना कम। मार्केट से नहीं, खुद से ईमानदारी। प्रॉफिट एग्जिट का एक नियम, जब ट्रेड प्रॉफिट में हो और आप डर या लालच महसूस करने लगे तो समझ लीजिए एग्जिट का समय आ गया है। इमोशंस एग्जिट का सबसे अच्छा सिग्नल है अगर आप उन्हें पहचानना सीख जाएं। पार्ट 4 का मूल सत्य, लॉस से ट्रेडर टूटता है, प्रॉफिट से ट्रेडर बिगड़ता है। जो ट्रेडर प्रॉफिट में भी अनुशासन नहीं रखता वो ट्रेडर लॉस में भी नहीं टिक पाएगा। क्लिफ हैंगर, अगले पार्ट में हम बात करेंगे इमोशनल एग्जिट क्या होता है, रिवेंज एग्जिट, फियर एग्जिट, ग्रीड एग्जिट और कैसे ये एग्जिट्स एक अच्छे ट्रेडर को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। अब यहां से बात चार्ट्स की नहीं है, अब यहां से बात इंडिकेटर्स की नहीं है, अब यहां से बात सिर्फ आपके दिमाग की है। क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स मार्केट में टूटते हैं वो स्ट्रैटेजी से नहीं टूटते, वो इमोशन से टूटते हैं। इमोशनल एग्जिट क्या होता है? इमोशनल एग्जिट का मतलब है ट्रेड से निकलना, प्लान से नहीं, इमोशन से। जब आप एग्जिट लेते हो क्योंकि डर लग रहा है, लालच आ रहा है, गुस्सा है, पिछला लॉस याद आ रहा है, तो वो एग्जिट प्रोफेशनल नहीं, इमोशनल होता है। पहला जहर फियर एग्जिट। फियर एग्जिट तब होता है जब ट्रेड सही चल रहा होता है लेकिन आप डर जाते हो। छोटा सा पुल बैक आता है और दिमाग बोलता है कहीं पूरा प्रॉफिट न चला जाए। पहले ही निकल जाते हैं और आप जल्दी एग्जिट ले लेते हो। थोड़ी देर बाद मार्केट फिर आपके डायरेक्शन में भागती है और आप देखते रह जाते हो। फियर एग्जिट का असर यह है कि फियर एग्जिट सीधा अकाउंट नहीं मारता, ये दिमाग को कमजोर करता है, क्योंकि अगली बार आप अपने प्लान पर भरोसा नहीं कर पाते। आप खुद से पूछते रहते हो क्या फिर से जल्दी निकल जाऊं, और यही अनसर्टेनिटी आपको धीरे धीरे अस्थिर ट्रेडर बना देती है। दूसरा जहर ग्रीड एग्जिट। ग्रीड एग्जिट सबसे आम है और सबसे खतरनाक भी। ट्रेड प्रॉफिट में है, प्लान कहता है एग्जिट, लेकिन दिमाग कहता है ये तो बस शुरुआत है, आज बड़ा पैसा बनेगा, टारगेट बाद में देखेंगे, और आप एग्जिट नहीं लेते। मार्केट एक मौका देती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथी बार सीधा उल्टा चलती है। प्रॉफिट गया, कंट्रोल गया और शांत दिमाग भी गया। ग्रीड एग्जिट का सच ये है कि ग्रीड एग्जिट आपको एक बार नहीं बार बार नुकसान देता है, क्योंकि ये आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप मार्केट को समझ चुके हो और मार्केट ऐसे लोगों को सबसे पहले सबक सिखाती है।
तीसरा झर रिवेंज एग्जिट। अब सबसे खतरनाक एग्जिट रिवेंज एग्जिट। ये एग्जिट ट्रेड के अंदर नहीं, ट्रेड के बाद शुरू होता है। एक बड़ा लॉस, एक गलत एग्जिट, एक ईगो चोट और दिमाग कहता है अब मार्केट को दिखाता हूं, अभी का अभी रिकवर करूंगा। एक ट्रेड में सब वापस और आप जल्दबाजी में प्लान के बिना ट्रेड ले लेते हो। रिवेंज एग्जिट कैसे मारता है? रिवेंज एग्जिट आपको सोचने का समय ही नहीं देता। आप ट्रेड इसलिए नहीं लेते क्योंकि मौका है, आप ट्रेड लेते हो क्योंकि दर्द है, और दर्द से लिया गया ट्रेड कभी सही नहीं होता। एक सच्ची बात, मार्केट को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मार्केट आपके इमोशन का इंतजार करती है। जैसे ही आप इमोशन में आते हो, मार्केट आपसे गलती करवाती है। इमोशनल एग्जिट की पहचान यह है कि अगर आप ये महसूस कर रहे हो, ट्रेड के दौरान पसीना, बार बार स्क्रीन देखना, दिल की धड़कन तेज, प्लान भूल जाना, तो समझ लीजिए एग्जिट का नहीं, इमोशन का कंट्रोल है। एक जरूरी नियम यह है कि एग्जिट हमेशा शांत दिमाग से ली जाती है, घबराहट में नहीं। जो ट्रेडर इमोशन को पहचानना सीख लेता है, वो मार्केट में ज्यादा देर टिकता है। पार्ट 5 का सबसे बड़ा सत्य यह है कि स्ट्रेटेजी आपको एंट्री दे सकती है, लेकिन एग्जिट आपका कैरेक्टर दिखाती है, और कैरेक्टर के बिना कोई ट्रेडर मार्केट में नहीं टिकता। क्लिफ हैंगर। अगले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा इमोशन से एग्जिट कैसे बचे, रूल बेस्ड एग्जिट सिस्टम, इंडिकेटर के बिना एग्जिट, माइंड ट्रेनिंग टेक्निक्स। ये वो हिस्सा है जहां ट्रेडर वास्तव में मैच्योर होता है। अब यहां आकर एक बात साफ हो जानी चाहिए, प्रॉब्लम एंट्री नहीं थी, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम मार्केट भी नहीं थी। प्रॉब्लम था एग्जिट का कोई रूल नहीं होना। जहां रूल नहीं होता वहां इमोशन राज करता है। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लीजिए, अगर आपका एग्जिट आपके मूड पर डिपेंड करता है तो समझ लीजिए आप ट्रेडर नहीं हैं, आप रिस्क लेकर खेलने वाले इंसान हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर खुद पर भरोसा नहीं करता, वो सिस्टम पर भरोसा करता है। रूल बेस्ड एग्जिट का मतलब क्या है? रूल बेस्ड एग्जिट का मतलब है ट्रेड में घुसने से पहले ही यह तय होना कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो कहां निकलना है, और अगर ट्रेड सही चला तो कहां निकलना है। ट्रेड के अंदर कोई फैसला नहीं, एग्जिट के 2 ही कारण होने चाहिए। एक बात लिखकर रख लीजिए, ट्रेड सिर्फ 2 वजह से बंद होता है। पहला, आपकी सोच गलत साबित हो गई। दूसरा, आपका तय किया हुआ लक्ष्य पूरा हो गया। इसके अलावा कोई भी एग्जिट इमोशनल एग्जिट है। इंडिकेटर एग्जिट क्यों काम नहीं करता? बहुत लोग पूछते हैं कौन सा इंडिकेटर एग्जिट के लिए बेस्ट है। सच ये है, इंडिकेटर आपको एंट्री में मदद कर सकता है, लेकिन एग्जिट में नहीं, क्योंकि इंडिकेटर पास्ट दिखाता है और एग्जिट फ्यूचर से जुड़ा फैसला है। बिना इंडिकेटर एग्जिट कैसे करें? अब ध्यान से समझिए, आप ट्रेड क्यों लेते हैं? किसी लेवल के लिए, किसी रेंज के लिए, किसी मूव के लिए। एग्जिट वहीं होगी जहां आपकी वजह खत्म हो जाए। अगर आपने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया और प्राइस वापस रेंज में आ गया तो एग्जिट। अगर आपने सपोर्ट पर खरीदा और सपोर्ट टूट गया तो एग्जिट। सिंपल है, लेकिन ईगो के लिए कठिन। रिस्क पहले तय होना क्यों जरूरी है? हर ट्रेड से पहले यह तय होना चाहिए, इस ट्रेड में मैं कितना खो सकता हूं। अगर यह तय नहीं है तो ट्रेड मत लो, क्योंकि जो ट्रेडर रिस्क नहीं तय करता, मार्केट उसके लिए रिस्क तय कर देती है। एक गोल्डन रूल, हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछिए, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं कल फिर से मार्केट में बैठ पाऊंगा? अगर जवाब हां है तो ट्रेड लो, अगर नहीं तो ट्रेड छोड़ दो। यह सवाल आपको ओवर ट्रेड से बचाएगा और अकाउंट को जिंदा रखेगा। माइंड ट्रेनिंग एग्जिट के लिए। एग्जिट सीखना टेक्निकल नहीं है, यह मेंटल ट्रेनिंग है। आपको खुद को यह सिखाना होगा कि गलत होना सामान्य है और एग्जिट लेना सही फैसला है। हर छोटा लॉस आपको बड़े लॉस से बचाता है। एक छोटी लेकिन गहरी आदत, हर ट्रेड के बाद खुद से एक सवाल पूछिए, मैं एग्जिट रूल से निकला या इमोशन से? यह सवाल धीरे धीरे आपको डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बना देगा। सबसे बड़ा बदलाव, जिस दिन आप एग्जिट को फेलियर नहीं प्रोटेक्शन समझने लगोगे, उसी दिन मार्केट आपके लिए कम खतरनाक हो जाएगी। पार्ट 6 का सार, एंट्री आपको मार्केट में लाती है, एग्जिट आपको मार्केट में टिकाती है, रूल आपको बचाते हैं, इमोशन आपको डुबोते हैं, और ट्रेडिंग में बचने वाला ही आखिर में कमाता है। पार्ट 7, जहां मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा एग्जिट रूल जो सारे रूल्स से ऊपर है, कैपिटल सर्वाइवल फिलॉसफी, और वो माइंडसेट जो ट्रेडर को मार्केट में सालों तक जिंदा रखता है। अब यहां एक बात पूरी तरह साफ हो जानी चाहिए, ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं होती, खुद से होती है। जो ये लड़ाई जीत गया, मार्केट अपने आप उसके लिए आसान हो जाती है। एक सवाल है,
जो सब कुछ बदल देता है। हर ट्रेड से पहले अगर आप खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ लें, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो क्या मैं फिर से ट्रेड करने लायक बचा रहूंगा, तो यकीन मानिए आप 70% गलत ट्रेड्स अपने आप छोड़ देंगे, क्योंकि ज्यादातर नुकसान गलत ट्रेड से नहीं बल्कि बेहद बड़े रिस्क से होता है। कैपिटल का असली मतलब समझिए। कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं होता। कैपिटल मतलब दोबारा सोचने की ताकत, दोबारा बैठने का हौसला, दोबारा सीखने का समय। जो ट्रेडर कैपिटल खो देता है वो सिर्फ पैसा नहीं खोता, वो मौका खो देता है। मार्केट बहादुरी को इनाम नहीं देती, ये बात लिख लीजिए। मार्केट आपकी बहादुरी नहीं देखती, मार्केट आपका ईगो नहीं देखती। मार्केट सिर्फ ये देखती है कि आप कितनी देर तक उसके सामने टिके रह सकते हैं। जो ज्यादा देर टिक गया वही आखिर में कमाता है। क्यों ज्यादातर ट्रेडर गायब हो जाते हैं? क्योंकि वो ये सोचकर आते हैं मैं जल्दी पैसा बना लूंगा, एक बड़ा ट्रेड सब बदल देगा। लेकिन मार्केट जल्दी किसी को कुछ नहीं देती। मार्केट धीरे चलने वालों को जिंदा रखती है। एग्जिट हार नहीं, पहचान है। जिस दिन आप एग्जिट को हार समझना बंद कर देंगे उसी दिन आप ट्रेडर बनना शुरू कर देंगे। एग्जिट ये दिखाता है कि आप मार्केट को नहीं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। एक और सच्ची कहानी। मैंने एक ट्रेडर को देखा, वो बहुत कम ट्रेड्स लेता था, लेकिन हर ट्रेड में एग्जिट पहले से तय होती थी। लोग हंसते थे, इतना जल्दी निकल जाता है, इतना डरपोक ट्रेडर। लेकिन साल के अंत में वही ट्रेडर मार्केट में बचा था, बाकी सब कहानी बन चुके थे। सबसे बड़ा भ्रम यही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसा ज्यादा ट्रेड से बनेगा, लेकिन सच ये है पैसा कम ट्रेड से और सही एग्जिट से बनता है। ट्रेडर की पहचान बदलने की जरूरत है। जब तक आप खुद को कमाने वाला इंसान मानते रहोगे तब तक आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। जिस दिन आप खुद को बचाने वाला ट्रेडर मान लोगे उसी दिन कमाई अपने आप आने लगेगी। एग्जिट का असली उद्देश्य समझिए। एग्जिट का उद्देश्य पैसा बनाना नहीं है। एग्जिट का उद्देश्य है आपको अगले ट्रेड तक जिंदा पहुंचाना। जो ये समझ गया वो ट्रेडर लंबी रेस का खिलाड़ी बन गया। यहां एक पॉज लीजिए। अब तक आपने सीखा एंट्री एक्साइटमेंट है, एग्जिट डिसिप्लिन है, लॉस प्रोटेक्शन है, प्रॉफिट जिम्मेदारी है, और ट्रेडिंग में जो जिम्मेदार होता है वही टिकता है। अभी कहानी पूरी खत्म नहीं हुई है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो एक एग्जिट रूल जो सारे रूल्स से ऊपर है, वो माइंडसेट जो हर मार्केट में काम करता है, और वो फैसला जो हर ट्रेड से पहले आपको लेना ही होगा। अब यहां कोई थ्योरी बाकी नहीं है, कोई इंडिकेटर बाकी नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी बाकी नहीं है। अब सिर्फ एक फैसला बाकी है, और वही फैसला ये तय करेगा कि आप ट्रेडर बनकर मार्केट में रहोगे या कहानी बनकर बाहर हो जाओगे। वो एक एग्जिट रूल जो सारे रूल्स से ऊपर है। आज मैं आपको कोई नई टेक्निक नहीं दूंगा, कोई सीक्रेट सेटअप नहीं दूंगा। आज मैं आपको वो एक रूल दूंगा जो हर इंडिकेटर से ऊपर है, जो हर स्ट्रैटेजी से ताकतवर है और जो हर मार्केट में काम करता है। ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई भी ट्रेड मत लो जो तुम्हें कल ट्रेडर न रहने दे। बस यही पूरा खेल है। इस एक रूल को समझिए। हर ट्रेड लेने से पहले आपको बस एक सवाल पूछना है, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं कल फिर से मार्केट में बैठ पाऊंगा? अगर जवाब हां है तो ट्रेड लो, अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड छोड़ दो। कोई दूसरा सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। मार्केट आपकी एंट्री नहीं देखती। मार्केट ये नहीं देखती कि आपने कितनी स्मार्ट एंट्री ली। मार्केट ये नहीं देखती कि आपने कितनी किताबें पढ़ी। मार्केट सिर्फ ये देखती है कि आप कितनी देर तक उसके सामने खड़े रह सकते हो। जो ट्रेडर हर दिन वापस आता है, मार्केट आखिर में उसी को इनाम देती है। अब एक बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ट्रेडिंग में सबसे पहले पैसा नहीं बनता, सबसे पहले सर्वाइवल आता है। जो ट्रेडर सर्वाइव नहीं कर पाया उसके लिए प्रॉफिट नाम की कोई चीज नहीं होती। मार्केट एक दिन में नहीं मारती, ये सबसे बड़ा भ्रम है। मार्केट आपको एक दिन में खत्म नहीं करती, वो आपको धीरे धीरे कमजोर करती है। पहले कॉन्फिडेंस लेती है, फिर डिसिप्लिन, फिर कैपिटल और आखिर में आपकी पहचान। और जब आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रेडिंग में ईगो का मतलब होता है मैं गलत नहीं हो सकता, मार्केट मुझे गलत कैसे कर सकती है, ये ट्रेड तो चलना ही चाहिए। लेकिन मार्केट ईगो से नहीं लड़ती, वो उसे चुपचाप खत्म कर देती है। जिस दिन आप ईगो छोड़ देते हो उस दिन मार्केट आपके लिए कम खतरनाक हो जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं, वो मार्केट के साथ सहमत होता है। वो ये नहीं कहता कि मार्केट गलत है, वो कहता है कि शायद मैं गलत था, और यहीं से प्रोफेशनल सोच शुरू होती है। जीतने वाले ट्रेडर वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा कमाते हैं
या सबसे ज्यादा ट्रेड्स लेते हैं, जीतने वाले ट्रेडर वो होते हैं जो सबसे कम गलतियां दोहराते हैं। और गलती तभी दोहराई जाती है जब आपने एग्जिट को इग्नोर किया हो। एक कड़वी सच्चाई यह है कि आप हर ट्रेड नहीं जीत सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हो कि कोई भी ट्रेड आपको खत्म न कर पाए। यही कंट्रोल आपके हाथ में है, बाकी सब मार्केट तय करती है। ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, कोई स्प्रिंट नहीं है। ट्रेडिंग मैराथन है। जो तेज भागने की कोशिश करता है वो बीच में थक कर गिर जाता है, और जो धीरे लेकिन लगातार चलता है वही आखिर तक पहुंचता है। आज तक आप खुद को कमाने वाला इंसान समझते रहे, आज से खुद को बचाने वाला ट्रेडर समझिए। जिस दिन आपका फोकस कमाने से हटकर बचाने पर चला जाएगा, कमाई अपने आप आने लगेगी। एग्जिट का मतलब ट्रेड छोड़ना नहीं है, एग्जिट का मतलब खुद को बचाना है, अगले मौके के लिए जिंदा रहना है, ये मान लेना है कि मार्केट हमसे बड़ी है। अगर आप आज भी सोचते हो कि एक बड़ा ट्रेड सब बदल देगा, तो यकीन मानिए मार्केट आपको अभी और सबक सिखाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हो कि मैं पहले बचूंगा फिर कमाऊंगा, तो मार्केट धीरे धीरे आपको अपनी तरफ कर लेगी। याद रखिए, एंट्री एक्साइटमेंट है, एग्जिट जिम्मेदारी है, स्ट्रेटेजी रास्ता दिखाती है और एग्जिट आपको मंजिल तक पहुंचाती है। ट्रेडिंग में जो जिम्मेदार होता है वही लंबे समय तक टिकता है। अब यहां वीडियो खत्म नहीं हो रही, यहां आपकी सोच बदलनी चाहिए। अगली बार जब आप ट्रेड लेने जाए तो इंडिकेटर मत देखना, सेटअप मत देखना, बस खुद से पूछना, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं कल फिर से मार्केट में बैठ पाऊंगा? अगर जवाब हां है तो ट्रेड लो, अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड छोड़ दो। मार्केट कल भी रहेगी, लेकिन ट्रेडर हर रोज नहीं बचते। अगर ये वीडियो आपको एक भी गलत ट्रेड से बचा दे तो समझ लेना ये कंटेंट अपना काम कर गया। अब फैसला आपके हाथ में है, आप एंट्री के पीछे भागोगे या एग्जिट को अपनी ताकत बनाओगे, क्योंकि आखिर में मार्केट सिर्फ उसी को इनाम देती है जो टिकता है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिमाग में बैठी है तो इसे यहीं मत छोड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह मैसेज हर उस ट्रेडर तक पहुंचे जो एंट्री के पीछे भाग रहा है और एग्जिट को नजरअंदाज कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां सिग्नल नहीं मिलते, यहां सोच बदली जाती है। और कमेंट में लिखिए, एंट्री नहीं एग्जिट पैसा दिलाती है, ताकि मुझे पता चले कि आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप समझ भी रहे हैं।